अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका है। दर्जा हरारत की बात करें तो जो दर्जा हरारत है आज सुबह 4 सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है नोट किया गया था, तो जिसकी वजह से जो शहरी हैं गर्म कपड़े ख़रीदने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है लंडे की दुकानों पर, मगर जानते हैं क्या जो ये रश है, क्या ये लोग ख़रीदार भी हैं या सिर्फ़ और सिर्फ आज रेट सुन के दोबारा ही वापस जा रहे हैं? क्योंकि जितने भी हमने लंडे पर प्रोग्राम्स किए आपको दिखाया कि महंगाई की लपेट में आकर जो लंडा है गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुका था। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सब क्या हाल है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर। बताएं, आज जिस तरह अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, सुबह भी जो दर्जा हरारत था मुल्तान का 4 सेंटीग्रेड तक नोट किया गया, तो क्या समझ रहे हैं कि जो अब ख़रीदार हैं, इतने हमें लोग नज़र आ रहे हैं मार्केट में, ख़रीदार हैं सिर्फ देख कर जा रहे हैं? ख़रीदार तो बहुत आ रहे और जैसे आम लोग गुजर रहे वो भी ये समझते हैं कि ख़रीदार बहुत है, दुकान उनने लूट मार कर दिया दुकानदारों ने। लेकिन काम जो है ना, मतलब 100 गाहक जो आते हैं उसमें से तकरीबन कोशिश के बावजूद 20 जो है ना कस्टमर ख़रीदते हैं और बाकी 80% जो है ना वापस खाली हाथ जाते हैं। 80% जो है लंडे से भी खाली हाथ जा रहे हैं रेट सुनकर। रेट सुनकर यकीन करो हमारे जानने वाले गाहक होते हैं जो पुराना कस्टमर है कई सालों से, वो भी आगे अक्सर हमसे इस वजह से नाराज़ है कि खान लोग आप लोगों ने रेट तो दुगना और ट्रिपल किया। तो हम उसको आगे सारा डिटेल तो बंदा नहीं बता सकते कि डॉलर और ये लंडे शंडे और ये टिकट और टैक्स वगैरह जो एक्सपोर्ट और पेमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो मतलब अक्सर लोग शहरी भी ये बात कर रहे हैं कि बड़ा महंगा हो गया लंडा, तो उधर तो खान साहब बड़ा रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। हाँ लोग मतलब अक्सर लोग मायूस जाते हैं, वजह है कि उधर से हमें महंगा मिला है और जो हम उसको रेट बता रहे पहले वाले रेट उनके वो उसमें आता है ना, और जो अभी हम रेट बता रहे तो वो मतलब मायूस होकर वापस चला जाता है। अरे कस्टमर को आप मायूस करके वापस भेज रहे हैं? हम तो कोशिश करते हैं कि एक कस्टमर को कम से कम मुनाफा ले ली, या हम इतना कोशिश भी करते हैं कि ख़रीद तो ख़रीद दे दे ताकि गाहक ख़राब ना हो जाए, कोई मायूस ना हो जाए, किसी का दिल नहीं दुखी। लेकिन वारा नहीं करते भी क्या करें हम। ये इस सीज़न कैसा गुजरा है? हम माल देख रहे हैं, अगर नाज़रीन अगर मेरा कैमरा मैन दिखाया आपको, सामान देखें यहाँ पर वैसे का वैसे मौजूद है, अंदर भी दुकान के बाहर भी जितना स्टॉल लगा हुआ है सारा सामान वैसे का वैसे। तो सेल नहीं हुई इस दफ़ा इतनी? सेल में आपको ये कह रहा हूँ कि पहले सालों की बनिस्बत मतलब 50% पर आया है, बहुत कमज़ोर जा रहे है इस दफ़ा सीज़न, और ख़ास कर महंगाई। मुनाफा कम करके भी बेचें फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इतना। फायदा इतना नहीं हो रहा, बस टाइम पास हो रहे, यही मैं कहूँगा आपको। टाइम पास ही कर रहे हाँ, टाइम हैं। पास। अच्छा ये बताएं, दूसरा जिस तरह अभी बात कर रहे हैं महंगाई ने बहुत ज़्यादा कारोबार को मुतासिर कर दिया, तो अभी इसका रेट जो है उसका क्या हिसाब चल रहा है लंडे का? अगर ये देखें, ये जो सामने एक जैकेट नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये जो जैकेट है जो हमने उठाई हुई है, तो ये इसका तकरीबन रेट आज से साल पहले क्या था? साल पहले हमें ये जैकेट मिलता था तकरीबन 180 से लेकर 200 तक, और हम 300 350 400 की बेचते थे। अभी यही माल ये जैकेट जो मेरे हाथ में है 450 का हमें पड़ा है, तो इस पर खर्चा मर्चा भी वो बिल्टी का आया है, तो 500 का हिसाब कर लो। तो ये बहुत कम गाहक आते हैं जो हम इसका 500 का है, अक्सर 300 400 300 400। मतलब आपको 500 का पड़ा है तो आप कितना डिमांड कितना कर रहे हैं? हम इसका तो मतलब ऐसे 750 800 कर रहे, लेकिन 600 का भी बेच रहे, लेकिन गाहक जो है ना इसका 450 400 कह रहे और जा रहे। जो गाहक 600 का है तो हम उसको दे देगा। हाँ यही बात। मतलब अभी भी जो लग रहा है नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये जो जैकेट है मेरे हाथ में तकरीबन 600 रुपये की जैकेट है। तो जो लोग अभी ब्रांड्स का सोच रहे हैं कि वहाँ से ख़रीदेंगे, वहाँ से जो गर्म कपड़े मलबूसात ख़रीदेंगे, तो मेरे ख्याल में उन्हें लंडे पर आ जाना चाहिए। जो गरीब आवाम है उनकी पहुँच से जो लंडा है वो दूर जा चुका है। मजीद खान साहब ये बताएं, कितने वर्कर्स कितने हैं दुकान पर? दुकान पर है तकरीबन हम 5 बंदे हैं। हाँ। पहले पिछले साल भी इतने ही 5 बंदे थे? पिछले साल भी 5 बंदे। 5 बंदे जितने भी हैं तो फारिग ही बैठे होते होंगे कस्टमर जिस तरह? अक्सर मतलब ऐसे पारक बैठे होते हैं, मोबाइल शुबाइल देख रहे। आज तो जुमे रशमश लगा हुआ है, लेकिन कारोबार बहुत कमज़ोर पड़ा है ना। वजह इसका क्या, किसे अपना इसका जिम्मेदार समझते हैं? ख़ास कर जो है ना मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे हुक्मरान इस मुल्क में लेकर आई, जिस पार्टी से भी हो, जिस कौम से भी हो, लेकिन आवाम और मुल्क का खैर ख्वाह हो, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। मैं बज़ात खुद किसी पार्टी की भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे नेक और सही हुक्मरान जो ये करप्शन और ये धोखाबाजी ख़त्म करे और एक IMF से सही मानों से मुज़ाकरात करके
उधार ले ले और सही मुज़ाकरात करके मतलब इस मुल्क को चलाई। बाकी जो भी आए लेकिन उसका गरीब आदमी के लिए सही हो, बस ये हमारे लिए अच्छा है। गरीब आदमी के लिए सही हो, हम भी तो आपकी जो इस दुआ में आमीन कहते हैं। और जिस तरह आप नाज़रीन देख सकते हैं हालात जो है लंडे के, एक और भी ख़रीदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? ठीक है ना। आप तो बेच रहे हैं, नहीं हम खरीदना है? खरीदना ये खरीद दिया अच्छा, कितने का मिला है? यार। वो मैं पढ़ता है मदरसे में, अभी उसको बता देंगे दे देना मुफ्त अल्लाह रज़ा के लिए। घर से कोई पैसा नहीं भेजा है, वो घर वाला कमज़ोर है, गरीब है, अच्छा तो सर्दी का असकर नहीं था। अभी मैं पहले मुझे बहुत पसंद आ गया, ठीक है। मैंने अभी बोला था अच्छा, अच्छा। तो वो तो आपका वैसे ही खान भाई है, तो आपका ये इसलिए मैं ये दाढ़ी को दो ही करने का अल्लाह मेहरबानी है, वो दे देता है। तो ये बताओ महंगा कितना हुआ भाई इस दफ़ा लंडा? बहुत महंगाई है यार, बस अल्लाह माफ़ करे, सही बात है। हाँ, तो कैसे हालात कैसे गुजर रहे हैं? हालात भी बस बहुत मुश्किल से गुजर रहा है यार। एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। एक हाँ मुश्किल होता है। मैं खुद बलुचिस्तान के वो मुस्लिम इस्लाम कला सिफला मुस्लिमा में, ठीक है, तो 7 बच्चे हैं हमारा, 2 हम मैं नौकराना है। ठीक है। मैं 6,000 अभी तक मैं उधर पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, अभी इधर आ गया, मैंने कहा कोई रोज़गार हो, मैं अलीम हूँ ना, रहीमार खान से बाहर गए, अभी रोज़गार के लिए अभी आपके पास इसके अलावा और कोई भी जैकेट नहीं है जिसे आप पहने? नहीं था अभी तक। आज बहुत सर्दी लगा है, हाँ, मैंने कहा पैसा नहीं था, मैंने कहा चलो कोई खान ढूंढने, बस अभी इसको बहुत पसंद है, मैंने कहा चलो अभी बता रहा था। ठीक है। जी ये वाली जैकेट ही पसंद है? जी जी जी। नाज़रीन, आप ये भी देख सकते हैं हालात ऐसे भी आ गए हैं कि लोगों के पास ख़रीदने के पैसे भी नहीं है। अब जो शहरी हमारे साथ मौजूद है उनका भी यही कहना है कि जो हालात हैं, महंगाई है, तो उसकी मद्देनज़र जो हालात हैं इस वक्त आप देख सकते हैं मार्केट में अक्सर ऐसे कस्टमर्स मौजूद हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद से भाई लंडा भी जा चुके हैं। अभी जिस तरह हमने आपको एक जैकेट दिखाई जो कि जिसकी कीमत जो यहाँ पर दुकान पर 600 रुपये मांगी जा रही थी, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो लंडा भी जो है, अगर हम देख रहे हैं कि जो एक चीज़ 600 रुपये की, हम कहेंगे कि जो जर्सी है, जैकेट है, स्वेटर है, कोई चीज़ भी है, तो हम कहेंगे यार हम ब्रांड पर क्यों जाए, हमें यहीं से ही ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। मगर आप उनके हालात सोचें, जो ये 600 रुपये की चीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी लग रही होगी। ये 600 रुपये की चीज़ भी वो लोग नहीं ख़रीद पा रहे। तो मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, आवाम भी हमने आपको दिखाई। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और दुकान पर भी आए हैं। आप देख सकते हैं सामान जो है, माल जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ा है, मगर जो ख़रीदार है यहाँ पर भी ना होने के बराबर है। जो यहाँ पर आप देखें जिस तरह से अब सर्दियों के हालात हैं आपके सामने हैं, ठिठुरती सर्दी हैं इस वक्त मुल्तान में, दर्जा हरारत बहुत कम है, मगर उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनकी इतनी अब कैपेसिटी नहीं है कि जो सामान है ख़रीद पे। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े हैं गरम गरम, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, ख़वातीन के भी कपड़े हैं, और उसके साथ साथ आप देखें काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ पर अफसोस की बात है कि जो शहरी हैं इस सख्त सर्दी से भी बचने के लिए जो ये गर्म कपड़े हैं ये भी नहीं ख़रीद पा रहे, क्योंकि जब रेट आके दुकानों पर सुनते हैं, जो चीज़ उन्हें पहले आज से 1 साल पहले 500 की मिल जाती थी, महंगाई का दौर भी नहीं था, तो अब वही चीज़ हज़ार रुपए की उन्हें मिल रही है। और महंगाई भी इतनी है, जहाँ पर एक वक्त की रोटी भी लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो वहीं पर जो हालात हैं, जो लोग हैं, 1000 की जो गर्म जैकेट है या कोई चीज़ भी ऐसी है उसे भी ख़रीदने से जो है इस हवाले से गुरेज़ हैं। दुकानदार अभी मौजूद हैं, उनसे भी हम जो है बात करते हैं इस हवाले से और जानते हैं कि जिस तरह से जो हालात हैं कारोबार के, ये अब किस तरह से रह गए। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर है, ठीक है। इतना सामान, इतना माल यहाँ पर दुकान में आपने सजा के रख तो दिया है, लेकिन क्या हालात देख रहे हैं कस्टमर? यार आज जुमे का दिन था, हम पिछले साल जुमे का दिन अच्छा काम हो रहा था, लेकिन इस साल सिर्फ गाहक आते पूछते फिर जाते, और ऐसा यंग जो लोग आते ये तो सारा चोरी करके ले आते, जैकेट पहनते और देखते फिर चोरी करते। और वो खरीदार चोरी कौन करते हैं? ये जो यंग लोग है जैकेट, ये तो सारा चोरी के लिए आते इधर। अच्छा, नहीं चोरी कैसे? अपना एक जैकेट ऊपर पहन ले, वो पहनते फिर वो देखते, हम कभी नजर नहीं लगते तो फिर जाते सुबह से ऐसा होता। कितना नुकसान कितना हो रहा मार्केट में, इतनी चोरियां अभी हर चीज, क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे तो चोरियों पे लग गए। अगर पिछले साल 10% चोरी हो रहा था हमसे, अभी हमसे 80% चोरी हो रहे हैं।
सुबह से काम है नहीं बिल्कुल। मतलब चोरी पहले भी हो रही थी मगर अब उसकी जो शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर पहले 10% था पंजाब इधर तो होता, लेकिन अभी 80% हो गया। हम बस सिर्फ हम ये गाँव को नहीं देखते, बस सिर्फ चोरों को देखते हैं कि चोरों को देख रहे हैं कि जो चोर है ये चोरों के भी अब उसका सर्दी लगे, ये इतना सर्दी है, ये सर्दी की वजह से पता नहीं है पैसा नहीं है या आदत बन गया, लेकिन बिल्कुल गाहक तो 10% भी नहीं है। वजहदार इसे इसकी महंगाई का वजह होगा, महंगाई का वजह होगा। महंगाई की वजह से नाज़रीन सुन सकते हैं जो हालात हैं आपके सामने। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। जैकेट लेकर घूम रहे हैं, कोई नहीं आया खरीदार? बस वो खरीदार आया था गाग लेने के लिए, हमने उसको 2500 रुपये बताया, वो 1200 रुपये कह रहे, लेकिन कीमत उसने कम लगाई, इसकी वजह से मैंने नहीं दिया। तो आपको कितने की पड़ रही है? तो ये हमको इतना का पड़ा है, जैसे ये वो गाहक मांग रहा है इतना का हमको पड़ा, इसलिए नहीं दिया उसको। अच्छा, मतलब आपको तकरीबन 1200-1300 रुपये का पड़ रहा है। हाँ, हमको इतना का पड़ा है, हमने उसको 2500 रुपये बताया, वो कह रहा है कि 1200 रुपये का दे दो। 1200 का हमको वारा नहीं करते, इसकी वजह से मैंने नहीं दिया उसको। ठीक है, अगर वो कितने का कहता आप दे देते? अगर कोई गुंजाइश कर लेते हम, चलो दे देते उसको, रेट बना लेते उससे। हाँ। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि जो लोग हैं इस वक्त खरीदार नहीं है, सारे खाना पूरी करने देखने ही आए हुए हैं। बस वो खरीदार तो बहुत कम आते हैं, जुमे का दिन है आज, बड़ा रश था, और जो है ना सारा लोग जो है ना चोरी करने के लिए आते हैं। हम गाहक को इतना टाइम हम नहीं दे, हम लोगों को सिर्फ देखते हैं। 1000 लोग आते हैं, एक सुबह सुबह एक आज आया था, उसको पकड़ लिया, उसने हमारे हाथ से मार भी खाया, वो बेचारा भी रो रहा था। हमने उसको बोला अगर तुम हमारे से ऐसे मांगो हम दे देते आपको, लेकिन जो चोरी करना नहीं है। उसने चोरी किया, हमने उसको बोला कि हमारे से मांगो, हम दे देगा, एक जैकेट का कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जब चोरी करेगा तो हमारे हाथ से तुम मार खाएगा। तो इसको मार दिया। सुन सकते हैं नाज़रीन जो हालात हैं मार्केट के, जिस तरह से चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, तो उसी तरह से जो अभी हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उसमें आप देखें जो लोग हैं सामान नहीं ख़रीद पा रहे, तो उस हवाले से चोरियाँ कर रहे हैं। चोरी करके जो ये गर्म कपड़े आप देख सकते हैं, जो कि गर्म मलबूसात हैं, जो कि वो ज़िबतन करना चाहते हैं इस सख्त सर्दी से बचने के लिए, तो उस हवाले से चोरी करके ही जो लोग हैं जाकर सामान जो है सारा ले जाते हैं, यहाँ से चोरी कर जाते हैं। दुकानदारों का भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इदारे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं गरीब आवाम के लिए, तो क्या वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि जो आम आवाम का लंडा है उस पर भी इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं कि वो भी अब आवाम की पहुंच से जो दूर जा चुका है? तो ज़िम्मेदार कौन है इसका? गरीब आवाम जिस तरह से सर्दियों में गुजारा कर रही है गर्म कपड़े पहने बगैर, और कई लोग ऐसे हैं बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अस्पतालों में भी आप देख सकते हैं जो हालात होते हैं, अस्पतालों में भी नाकाफ़ी सहूलियात होती हैं, जिसकी वजह से लोग मज़ीद भी परेशान रहते हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ होइएगा। नाज़रीन एक और दुकान पर भी हम आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी जो सामान है बहुत सारा मौजूद है। बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं, स्वेटर्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। जानते हैं इनसे। खान साहब क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा माल रखा हुआ है, क्या क्या वैरायटी रखी हुई है अपने पास? यार तुम्हारे सामने है हर किस्म की वैरायटी हमारे पास, बैग से लेकर ना तो ट्राउज़र से ट्राउज़र, मैं यार क्या क्या बता देंगे, इसमें 1000 किस्म वैरायटी है। हर किस्म की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़े के लिए, सब के लिए। लेकिन आज जो इतना रश था ना, यकीन करो जैसे चांद रात था, इतना रश था। हमने भी कहा शायद आज आप लोगों की तो मेरे ख्याल में चांदनी लग गई होगी, इतने कस्टमर्स आप लोग। नहीं नहीं यार, अब जो है ना आज जो कस्टमर आते हैं ना तो पूछ के चला जाते हैं, लेकिन ये कस्टमर का गुनाह नहीं है, लेकिन जो हालात है ना पाकिस्तान के और आवाम के, तो मैं कह रहा हूँ कि वही हालात है जो महंगाई की वजह से हर किस्म बंदा आते और पूछ के रेट बना के बस चले जाते हैं। क्या रेट में कितना इजाफा हुआ है? जो अभी ये बच्चों की हम ये एक स्वेटर हम देखें, ये बच्ची की एक देख सकते हैं, तो ये आप कितने की बेच रहे हैं? ये हम जो है ना यकीन करो पिछले साल जो था ना ये वाला जैकेट, ये हमने 400-500 में बेचता था, अब ये 800-900 से कम वारा नहीं करते। 800-900 में ये वाला बच्चों वाला? पिछले साल एक आदमी ने ये 500 में लेके गया या 400 में, तो अब वो 1800 में कैसे लेके जाएगा यार? कि भाई पिछले रेट पे तो वही बात है ना, जो पिछले रेट पे लोग मांगते हैं, लेकिन पिछले रेट पे हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा भी मुजमरी है। तो क्या लंडा महंगा कहाँ से हुआ है? लंडा तो डॉलर की वजह से महंगा हो रहा है। डॉलर की वजह से सारा महंगा हो गया। ये सारा बाहर से ही आता है? ये सारा बाहर से आता है ना। ठीक है। हाँ, पूरा दुनिया। जो डॉलर है सर्दियों में अगर हम डॉलर की बात करें तकरीबन कोई 250 रुपए तक का था, अब 300 रुपए तक का तकरीबन पहुंचा हुआ है, तो डॉलर तो 50 रुपए का फर्क ये नहीं, ये पहला खरीदारी है जो हाँ उस वक्त जो है ना डॉलर मेरे ख्याल है 320 की तक हो
अच्छा, ऐसे था। उस 330 उस वक्त की खरीदारी, ये उसी इस वक्त की खरीदारी है। हाँ हाँ, तो उस हवाले से फिर सारा माल, और उसके बाद पेट्रोल भी उस वक्त बड़ा महंगा था। पेट्रोल भी उस वक्त महंगा था यार। सामान कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया है? सामान तो तकरीबन हमने मेरे ख्याल है 70-80 लाख की तो। 70-80 लाख यहाँ पर बाउंड किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और क्या समझते हैं, जितना सामान पैसा लगाया हुआ है, वर्कर्स हैं, लेबर है, सब कुछ है, कोई आमदनी इतनी कमा रहे हैं? यार पूरा नहीं होते, लेकिन हम क्या करें। तो साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 2000 से मैं ये काम कर रहा हूँ। 2000, अब 2024 आ गए, 24 साल से। जी जी हाँ, और इसी यहाँ इसी इलाके में, अच्छा, इसी इलाके में। इसी हुसैन आगई में, और यहाँ ये घंटा घर का यहाँ से मैं। अभी जो हालात हैं पूरे इन 24 साल में इस कारोबार पे देखें कभी ऐसे? नहीं ऐसे इस कारोबार हमने नहीं देखा, जब इस साल हम देख रहे। ठीक है। हाँ। अंडे पे कोई टैक्स वगैरह भी लगाया है, इजाफा हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट, ये तो सारा काम तो गवर्नमेंट का है यार, गवर्नमेंट कर रहे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा था, ये कहाँ से, ये बाहर से जो है ना, अब हमारा पाकिस्तान को खैरात आते। ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट है ना, वो इसको डॉलर तक पहुँचाते। अगर ये पाकिस्तान का गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा था ना, यकीन करो, ये हमारा पाकिस्तान के आवाम को जो है ना 50-80 रुपए में मिलता था। अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट की वजह से जो है ना 800 रुपए में ये मिलता। पे अपने वो जो टैक्स वगैरह लगा दी उसके बाद ये। टैक्स लगा रहे, वो जो है ना गुंडागर्दी करते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ हाँ, गरीब आवाम से गर्म कपड़े भी गवर्नमेंट ने खींच लिए। वो यार वो तो कह रहे कि भाई का आवाम कुछ भी ना पहने ना कुछ ले ले, लेकिन हमारा पेट भर जाए, उससे आवाम उसे क्या लेना देना है। अभी बात करें सर्दी की, ऐसे लोग भी आते होंगे जो खरीद नहीं पाते होंगे, आते होंगे, देखते होंगे, चले जाते होंगे, ऐसे कस्टमर्स भी? सब यार ऐसे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, यकीन करो जो कस्टमर आते हैं ना। और मैं जो देख रहा हूँ ना, जो हालात है, और आज जैसे रश था ना, यकीन करो ये सब गरीब आवाम जो है ना यहाँ लंडे पे आते हैं। और लंडे पे क्यों आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चीज़ ले ले। जब हमारा रेट सुन के ना वो बेचारा वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी उसको समझ नहीं आता, वस का नहीं है। जितना पैसे जोड़ कर आया हुआ होता है, देखता है कि यहाँ से खरीदूंगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं बन रहा होता। हाँ, और आजकल जो है ना, यकीन करो सर्दी, कितना सर्दी है, बहुत सर्दी है, लेकिन क्या करो, बस हालात ऐसे है। तो सुना है ये चोरियाँ भी बड़ी हो रही हैं दुकानों पे? नहीं, दुकानों भी चोरी, दुकान हमारा से ये कस्टमर बहुत चोरी होता है। यकीन करो, हम दिन में जो है ना 10, 15, 20 बंदे हम पकड़ते हैं जो चोरी करते हैं। मतलब हालात ऐसे आ गए हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे, चोरी करने पे मजबूर है। न वो बेचारा क्या करेगा, मजबूरी है, वो ज़रूर चोरी करेगा। हाँ, यही मसला। खरीद रहा तो बड़ा किस तरह पकड़ते कैसे हैं इन्हें, कैसे देखते हैं? नो, हमारा तो ये कारोबार है। अच्छा, हम तो नज़र रखते। ठीक है। हाँ, मतलब ये काम बेचने के साथ साथ ये भी निगरानी भी खुद करनी पड़ती है। ये तो करना पड़ता है। आगे कोई बेहतरी नज़र आती है अगले, जिस अब 2024 शुरू हुआ है, तो इस हवाले से कोई बेहतरी नज़र आती है आगे जाके, जब अगली सर्दियाँ की, तब कोई लंडा शंडा कुछ सस्ता हो? अगले साल की जो है ना, अगर ऐसे हालात होगा तो शायद ये जो है ना 1500 पे पहुंचेगा। अच्छा, हाँ, कारोबार फिर मेरे ख्याल में रह भी नहीं जाएगा। नहीं, कारोबार तो मुश्किल है। जो इस साल हम बड़ा जो है ना मुश्किल से कारोबार किया, तो पिछले साल तो बड़ा मुश्किलात हो। आप 24 साल से कारोबार करने के बावजूद भी आपके ये हालात हैं, तो फिर जो नए लंडे के कारोबार कर रहे होंगे वो मेरे ख्याल में बिल्कुल तबाह हो गए होंगे। वो बस यही बात है, बिल्कुल हालात जो है ना बड़ी ख़राब है। नाज़रीन, सुन सकते हैं कि जिस तरह आपने हालात सुने, देखें जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही कि दुकानों से लंडा भी ख़रीद पाए। आप देख सकते हैं हर चीज़ मौजूद है लंडे पे, हर चीज़, हर गर्म कपड़ा मौजूद है, मगर फिर भी लंडा इतना महंगा है कि जो लोग हैं ख़रीद नहीं पा रहे लंडा। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इस वक्त हम आपको दुकानें दिखा रहे हैं लंडे की, जहाँ पर जो लंडे का काम है जारी है। कस्टमर्स जो हैं, शहरी जो हैं, बहुत तादाद में हैं, लेकिन इसमें क्या ख़रीदार भी जो हैं उस तरह से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। दुकानदार मज़ीद भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? करम है जी मालिक। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मुल्तान में बढ़ गई हैं। ये कोई रब की रहमत हो गई हमारे पे, ठीक है। कोई हमारे से गुनाह था, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया, तो ये 2, 4, 10, 20 दिन हमें मिल गए। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का शुक्र है। ठीक है। जितनी सर्दियाँ आ गई तो अब लोग जो हैं आ रहे हैं लंडा ख़रीदने, रस्तों में बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारे जो लोग हैं, क्या इनमें ख़रीदार भी इतने % हैं? बेटा, आधे लोग होते हैं खरीदने वाले, ठीक है, आधे लोग तो जो सैल सपाटे वाले भी होते हैं। ये मेला है, ठीक है, जब मेला लगता है ना, तो मेले में फिर पता आपको कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है।
तो आप क्या समझते हैं अभी जो कारोबार के अभी हालात हैं, इतनी सर्दी में भी जो अब तो बहुत ज़रूरी हो गए गर्म कपड़े पहनना, ना मिले बंदा लंडा भी पहन लेता है, तो अभी भी जो हालात हैं लंडे के अभी भी वैसे नहीं है जो पिछले साल थे? नहीं, पिछले साल जो हालात थे वो कुछ और थे, आज साल कुछ और हैं। तो यानी कि हर साल का अपना हिसाब है। ठीक है, और बेटा अब वो कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं नहीं कर सकता मीडिया के ऊपर। ठीक है। तो अब कितने साल से अंकल कर रहे हैं इसका लंडे? 40 साल हो गए बेटा। 40 साल हो गए। हाँ, अभी इस वक्त जो हालात हैं लंडे के कारोबार के ऊपर, ऐसे हालात कभी पूरी ज़िंदगी में देखे? नहीं देखे। अब ये जरा थोड़ी सर्दी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, कोई बंदे 4 बाहर निकले हैं ठीक है, तो रब का करम है, ठीक है। उसका एहसान है, बस मालिक का एहसान है। नहीं, जितना माल पड़ा था वैसे का वैसे ही पड़ा। वैसे का वैसे ही था, ठीक है। उस रब का करम है। हम तो जी उसके शुक्रगुजार हैं बस। तो बाकी अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं सारे माल की, अभी जो आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, ये बच्चों के कपड़े वो, तो पहले इसके क्या रेट था, कितने में तकरीबन ये जैकेट वगैरह थे? बेटा ये जो है ना रेट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि एक मंडल हम लेकर आ रहे हैं कराची से 3,000 रुपये का, उसके बाद वो हो गया 6,000 का, फिर वो हो गया 10,000 का, फिर हो गया वो 12,000 का, फिर हो गया 15,000 का, फिर हो गया 20,000 का। तो जो मंडल हम उस टाइम पे 3,000 का लेकर आए तो आज वो मंडल 80,000 रुपये का है, 70,000 रुपये का है। तो अब वो जो 15,000 वाला 70,000 तक का पहुंच गया, तो फिर ये तकरीबन इनके रेट में भी जो चीज़ पहले 200 की मिलती थी अब वो भी हज़ार की। वो पहुंच तो चुकी है, लेकिन रेट जो है ना, जो कि जिस तरीके से वो माल की कीमत बढ़ी है उस तरीके से यहाँ हमारे पास जो है ना कस्टमर पैसे नहीं देते हमें। कस्टमर कहते हैं कि भाई नहीं इसका रेट ये है, एक साल पहले हम लेके गए थे। पिछले साल की बात करते हैं, यही नहीं कहते पिछले साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, वो वही बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अंकल हमें उसी रेट। वही है। अब मियाँ साहब के दौर में डॉलर कितने का था? 65, ये अपना 60, इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं गया। तो मेरा बच्चा बस अल्लाह ताला खैर करे पाकिस्तान की, ये तो आते जाते ही रहेंगे, लेकिन 3 मरतबा आया है वो, अल्लाह की रहमतें रही हैं मुल्क पे। और अब भी कोई काम रब ने लेना है, वरना वो मर गया था। रब ने कोई काम लेना है उससे, इंशाल्लाह बाहर फिर आएगी पाकिस्तान। कोई उम्मीद नजर आती है हालात बेहतर होने की? इंशाल्लाह 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 मियाँ साहब आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। दुआ गो है हम पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, हम सब के। खुदा की कसम हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमने लाखों जानें कुर्बान की हैं पाकिस्तान बनाने के लिए। खुदा इस पाकिस्तान की खैर रखे, हमारी खैर है। अब सुन लो वो क्या कह रहा है। पासे सभी पलट दिए दुश्मन की चाल के, खेले हैं हमने खेल कुछ ऐसे कमाल के, मंजिल पे आई कौम हर बला को टाल के, बरसों के बाद फिर उड़े परचम डाल के, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब देखो कहीं मोटरवे, कहीं मेट्रो, कहीं राजधानी मंसूबे, सी पैक, एटमी धमाके किए, लेट चलाई। मेट्रो 20 मील का इलाका, जंगल मुल्तान शहर को शहर बना दिया 20 मील के इलाके में। आज कहाँ जा रहे हैं 20 रुपये में? सूजाबाद, रामे, शेरशाह 20 रुपये में, फिर कह रहे हैं चोर है। अभी आप समझते हैं कि अब जब मुल्क की जो हालात हैं पॉलिटिकल स्टेबल होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अंकल, दुआ गो है कारोबार आपका भी अच्छा चले। इंशाल्लाह कारोबार होगा, कारोबारी हैं हम। ठीक है, हमने क्या कहा, अभी आपको शेर नहीं सुनाया हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 15-20 लाख बंदा शहीद हुआ पाकिस्तान के लिए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने मशरकी पाकिस्तान भी दे दिया। कौन था वहाँ? मशरकी पाकिस्तान में मैं नहीं था, ठीक है, देख लो कौन था। चले बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, शहरी मौजूद है हमारे साथ, कुछ नौजवान लड़के हैं, बताइएगा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम महंगाई के हवाले से, कुछ चीज़ खरीदी भी है, सिर्फ शॉल पहनी हुई है आपने? खरीदे, बहुत कुछ खरीदे माशाल्लाह, तकरीबन 10-12 हमने जैकेट और अपर वगैरह खरीदे हैं। क्या बात है, अब शहरी तो खाली हाथ लौट के जा रहे हैं, जितनी महंगाई है। नहीं, जिसके पास जितनी गुंजाइश है वो खरीद रहा है। चीज़ें रेट वगैरह क्या है? 1000, 1200, 500 तकरीबन चीज़ों के मुख्तलिफ रेट है यहाँ पर। पिछले साल कितने में मिल जाती थी चीज़, अब क्या हिसाब? पिछले साल मिल जाती 200-300 में लंडे में, अब 1000-1200 मुख्तलिफ चीज़ के हिसाब से। अच्छा, मतलब चीज़ें जो है अच्छा खासा रेट बढ़ गया। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया हर चीज़, तमाम चीज़ों का। फिर उस तरह से ख़रीदारी भी आप नहीं कर पाए? नहीं, उस तरह से नहीं कर पाए। जहाँ हमने 15 चीज़ें खरीद ली, हमने 10 से 12 चीज़ें खरीद दी। अच्छा, मतलब चीज़ें ही शॉर्ट कर ली? चीज़ें शॉर्ट कर ली हैं। अच्छा अच्छा, बाकी पूरे घर वालों के लिए शॉपिंग करके जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए 12 से?
10। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और भी नाज़रीन, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो है हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो कारोबारी हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अंकल क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ये सेहत कैसी है? ठीक ठाक है। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, लंडा भी आवाम के पहुँच से इस वक्त दूर जा चुका है। हर चीज़ में इतना टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट के, हर चीज़ आवाम के पहुँच से दूर है। क्या समझते हैं अब क्या होगा आगे? बात यह जी, महंगाई तो इतनी हुई है कि 70-75 साल ज़िंदगी में महंगाई नहीं हुई। और लंडा भी इतना महंगा हुआ है जो आज तक 75 साल में लंडा महंगा नहीं हुआ था। महंगाई इतने उरूज पर है कि जितना भी हम लोग कमा लें, जितना भी कमा लें वो पूरी नहीं पड़ती थी। सच बात, जेब में 20,000 30,000 होता है, 3 या 4 दिन गुजरते हैं, ख़त्म। अभी मेरा भाई घर है, वैसे मैं उसने कहा जब मेरे पास 50,000 आई कमी, ठीक है, किराए से 2,000 3,000 5,000 6,000 7 ख़त्म। महंगाई तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारे जहनों में नेगेटिव काम आने शुरू हो गए हैं। अच्छे भले शरीफ आदमी के जहन में भी, मिसाल के तौर पे कि बिजली में चोरी करूं, ठीक है, किसी के साथ धोखा फ्रॉड कर जाऊं, ये सिर्फ महंगाई की वजह से हुआ है। वरना हम मुजरम लोग नहीं है ना, और ना ही हम गुनाह करना चाहते हैं। इस महंगाई ने हमें वो पीसा है। क्राइम जो है हमारे जो मुल्क में बढ़ रहा है। अभी हम लंडे वालों का भी इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहते हैं लंडा भी आवाम चोरी करी जा रही है। हाँ, जाती है, मेरे सामने जाती है, मेरे सामने दुकान है मेरी, तो ये जाती है, वो चोरी करते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं। कारोबार कैसे चल रहा है आपका? कारोबार ठीक है, किसका मतलब कारोबार है? मेरे यहाँ मैं दुकानों का मालिक हूँ वैसे तो लंडे में मेरा हिस्सा होता है। लेकिन ये मजबूर है। हमें जब पिछले साल ये जब हम आते थे, ये हमें 50,000 में देते थे किराया। आज मैं आया हूँ, मुझे 10,000 दिया उन्होंने, कभी 5,000 दिए देते हैं। ये भी मैंने 5,000 इनसे इनकी मिन्नत करके मैंने लिया है कि मुझे आप दें। वो कहते हैं जी उसे देना है, इधर देना है, वो देना। वाकई ये सच कहते हैं। हम हर वक्त बैठे बिठाए दुकानों पे, दोस्तों में, घरों में बैठे, हर वक्त हमारी ज़ुबान पे यही बात है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या करें। जहाँ 4 दोस्त बैठते हैं, वो पता क्या कहते हैं, यार बिजली कैसे चोरी करें, क्या करें। बिजली ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली के बिल ने, और जिस तरह भी गैस जो है वो भी बहुत नायाब हो चुकी है। हाँ, वो महंगी। हमारा बिल पहले आता था 200-250 का, अब आया 10,000 का। सुई गैस का बिल मैं आपको दिखा सकता हूँ। और दूसरा फिर इस तरह से आ भी नहीं रही, कुछ घंटे आती है, फिर वो तो सारे जब गैस आती है लोग भागते हैं। बस अभी रोटी बना ले। हाँ, रोटी बना ले, वो सारे यही होता है, टाइम देख रहे होते हैं, जला रहे होते हैं। वो भी कंप्रेसर के साथ आती है, वैसे गैस नहीं आती। ठीक है। और फिर कंप्रेसर पे वैसे ही फाइन है, कंप्रेसर लगाना इलीगल है। मैं कहता हूँ आप कुछ न पूछिए, सारी इस वक्त जो काम हो रहे हैं ये इलीगल हो रहे हैं। लोग मजबूर हो गए हैं, लोग नहीं करना चाहते। ये हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया, पता नहीं क्या बड़ा हमें जलील कर दिया ना। बच्चों की फीसें हैं तो वो बढ़ा रहे। हुकूमत का किसी इदारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत फेल हो चुकी है। आप क्या समझते हैं अब जिस तरह अब आगे हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, तो कोई स्टेबिलिटी होती नजर आती? हमें नज़र नहीं आती, हमें नज़र नहीं, हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि नवाज शरीफ के दौर में कुछ वो थे, अपना महंगाई ज़रा कम थी, वो चला रहा, अभी शायद ये बंदा कर दे। लेकिन डगमगा रहे हैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा आगे। फैसले इतने गलत हुकूमतें कर रही हैं, बैठे लोग, वो सुबह फैसला कुछ हो रहा है, दोपहर कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है। हमें तो पता नहीं कि हमारे साथ जब सुबह हम उठेंगे तो हमें कोई चीज़ मिलेगी। वैसे अंडे लेने जाते हैं 400 रुपये दर्जन। बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह भी आपकी ये दुकानें हैं माशाल्लाह दी हुई हैं, यहाँ लंडे का कारोबार भी हो रहा है, तो अब कारोबार के हालात जिस तरह हमने कहे कि बिल्कुल ज़बोहाली का शिकार है, तो ये आप जिस तरह आप दुकानों का किराया भी लेने जाते हैं, आगे से वो कहते हैं कि भाई हमारी उतनी सेल नहीं, तो ये हालात अब जाके हुए हैं ऐसे, आप समझते हैं? अब जाके, हाँ, अब जाके। और इसकी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है इतने अरसे से, ये इसकी वजह आप समझते हैं? हाँ, यही वजह रही है। इन लोगों ने हमें तबाह कर दिया है। इनकी अपनी लड़ाइयाँ, खाते चक्करबाजी इनकी है, करोड़ों अरबों रुपए पता नहीं कितने इनके पास है। हम तो दिहाड़ी वाले सादा से बंदे हैं, हमें कुछ थोड़े बहुत पैसे आ गए, लेकिन सारी इनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के तकरीबन बंदे बर्बाद हो गए। मैंने बड़े बड़े अमीर बंदों को देखा है, वो भी कहते हैं कि यार हम जलील हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने भी। जिस तरह भी बात कर रहे हैं नाजरीन, हालात के हवाले से मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह से हम आपको दिखा रहे थे दुकानों के क्या हालात थे, दुकानदार बहुत ज़्यादा एक तो परेशान थे, दूसरा एक ऐसा तबका है मेहनत कश तबका जो कि आप देख सकते हैं सारा दिन रात अपने कंधों पर जो ये जैकेट्स होती हैं ये रख कर इन्हें बेचते हैं। इन्हें जाकर जहाँ जहाँ भी इन्हें कोई शहरी नज़र आए उसे जाके कहते हैं, बताते हैं कि जिस तरह से महंगाई है, इस महंगाई की सूरत हाल में भी ये लोग अपनी इस तरह से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या हालात हैं इनके कारोबार के, इनकी क्या सेल होती है दिन में, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? बिल्कुल। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? बस ये इधर काम करेगा बस यार, आजकल महंगाई बहुत है। अच्छा, हाँ। कितना दिन में कितने बिक जाते हैं? ये हम दिन को 12-15 दाने बेचते हो। अच्छा, 12-15 दाने बेच लेते हाँ हाँ। हैं। ठीक है, तो पहले कितने दाने, पिछले साल अगर उससे पहले अगर हम बात करें तो कितना बेच लेते थे? यार पिछले साल का हम दिन का 20-25 दाने बेचते हैं दिन में। मतलब आधो आध फर्क। हाँ हाँ, बहुत फर्क था। अच्छा, तो अभी 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 जिस तरह ये वाली एक जैकेट तुमने उठाई हुई है, ये वाला जिस तरह है, तो ये कितने की है ये? ये भाईजान हम इसका रेट 2500 रेट बोलेंगे, 1800-1500 का बेचते हैं। अच्छा, मतलब 2500 कहते हैं, फिर आगे ग्राहक जिस तरह से बात करते हैं तो वो गरीब लोग हम लोगों को देखते हैं कैसा है। हाँ। ठीक है, तो अब ये माल पड़ कितने का रहा? ये बड़ा है ये दाना, मतलब क्या? मतलब ये आप लोगों को कितने का ये मिल जाता है पीछे से? ये मिलता है 900-950 मिलता है, लेकिन आता है 800 का, खर्चा कराया लगेगा 900 का। हाँ बस हम 900 का मिलता है, ऊपर तकरीबन 700-500-600 अपना रख के फिर भी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हिसाब के। लेकिन ये बताओ कि अपना जिस तरह ये पहले जो था, मतलब इसका रेट पिछले साल कितना था और जिस वजह से ज़्यादा ये बिक रहे थे? अच्छा, पिछले साल का इसका रेट हम 1000 का फाइनल रेट था। हाँ हाँ, अभी ज़माने में 1600-1500 का रेट था। 1000 रुपये पिछले साल ये एक जैकेट 1000 रुपये की थी, अब ये जैकेट 1600 रुपये हाँ 1600 की भी। 1600 रुपये की। बिल्कुल। तो उतने फिर अभी ग्राहक नहीं मिल रहे? ना ना, इस तरह नहीं। 1000 रुपये की बेचने में भी बचत थी इसमें? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा बेच देते थे और अच्छी खासी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन सकते हैं नाज़रीन, जो ये लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं और ये जितना भी इनका सामान है ये बेचते हैं, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि सारा दिन मेहनत करने के बावजूद बताना है इनका कि जिस तरह से अगर 10 पीस भी हमने बेचे तो एक पीस जो है अगर पहले 1000 का था, अब उसकी कीमत जो है तकरीबन 1500 से 1600 रुपये का जो है ये बेच रहे हैं। और भी हमारे साथ जो है नौजवान मौजूद है, शहरी कुछ मौजूद है, शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बात कर रहे हैं गरीब आवाम की पहुंच से लंडा भी दूर जा चुका है, गर्म मलबूसात भी इतने महंगे हो गए, लंडा भी महंगा हो गया। क्या समझते हैं इसमें गवर्नमेंट की नाअहली? यार नाअहली तो ज़ाहिर बातें है ही, जिस तरह महंगाई आपके सामने है। अब तो जो अमीर लोग हैं ना वो भी मेरे ख्याल में मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो सारे गरीब ही नज़र आते थे ना, लेकिन अब जो हुकूमत ने जो काम किया है ना, अब वो गरीब और अमीर बराबर कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। जो अमीर लोग जो ब्रांड्स पर जाते थे मेरे ख्याल में अब वही लंडे पर ही आ रहे हैं। वहाँ कोई नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे अब इस टाइम देखें इतना रश है कि हमें ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि यार क्या लें क्या ना लें। तो अभी तक कोई चीज़ पसंद भी है क्या आपको? यार पसंद भी यही है, लेकिन वो महंगाई को देखें तो जो अब माशाल्लाह बैठे हैं ना हमारे पठान भाई, तो अब वो महंगाई के साथ ही चल रहे हैं, उनके रेट भी वही हो गए अब। जो चीज़ हम दूसरी दुकान से लेते हैं कोई 1000 रुपये की 1200 रुपये, अब वो कह रहे हैं कि ब्रांड है, तो वो बाहर का जो माल आता है ना ब्रांड बन के, अब वो पैसे भी वही ब्रांड वाले ले रहे हैं। मतलब तकरीबन जैकेट्स कितने की मिल रही हैं यहाँ पर? जैकेट मुख्तलिफ है, अब कुछ 1800, 2000, 2500, 3-3 हज़ार की भी जैकेट मिल रही है यहाँ पे। लंडे पे? लंडे पे मिल रही है 3-3 हज़ार? पीछे मैंने पता किया यार, ये सामने आपके खड़ा है, ये हिसाब है। लंडे पे भी इतना महंगी है, चले आम बंदा फिर भी जो है कुछ ना कुछ कर लेगा, गरीब बात है। अब हम यहाँ दे के जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम शायद कोई उससे बेहतर है कि शॉप पे ले लें जाके कोई। तो अभी जिस तरह भी हम हालात की बात कर रहे हैं, तो आप ये जो पूरा ओवरऑल फ्लो देख रहे हैं इधर रश का, तो इसमें ये लोग मेरे ख्याल में रेट सुन के ही वापस चले जाते हैं। अक्सर ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि रेट महंगाई का जिस तरह हमारे पठान भाइयों को पता चला ना कि महंगाई ज़्यादा है, अब जो चीज़ ये पहले 2-300 रुपये में दे देते थे, अब वही चीज़ 800-900 रुपये की बता रहे हैं। इतनी ज़्यादा हो गई? बिल्कुल। मैंने अभी एक शूज़ पता किया यार, 2000 रुपये का लंडे का शूज़ मिल रहा था। नाज़रीन सुन सकते हैं, लंडे पर भी जो जूती की कीमत है 2000 रुपये। कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए अभी तक आप ये चीज़? मुझे घंटा एक तो हो गया है, मैंने कहा चलो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, मैंने कहा ज़रा मार्केट के हाल भी देख लें, महंगाई का भी हिसाब देख लें। लेकिन एक शूज़ पसंद आया, मैंने उसको 1000 रुपये का कहा यार दे दो,
मैंने कहा यार ये थोड़ा सा ख़राब भी है। कहता नहीं भाई लेना है तो ठीक, नहीं तो आगे जाओ। ठीक है, 2000 रुपए का लंडे पर। जी तो अभी तक 1 घंटा घूमने के बावजूद भी आपको यहाँ पर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं? हम ये समझ रहे कि हम यहाँ मौसम एंजॉय करने आते हैं, अब हम वापस ही जाएंगे। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह से भी शहरी भी हमारे साथ मौजूद थे, दुकानदारों से भी हमने बात की, हालात दिखाए आपको कि लंडे पर भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, लंडे पर जूती लेने आए, 2000 रुपये की जो जूती है इन्हें अब मिल रही थी। एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कितने घंटे हो गए लंडे में सैर व तफरी कर रहे हैं, कोई ख़रीद भी पाए चीज़ अब तक? मैंने खरीदे इसको 3 घंटे मिन्नतें कर करके, महंगाई की वजह से वो दे नहीं रहा था। उसने मुंह मांगे पैसे मांगे, कहता लेना तो लो नहीं तो आगे जाओ। कितने कितने की मिल गई है? ये मुझे 1500 की। अच्छा, 1500 की मिल गई। अगर पिछले साल ऐसी चीज़ आप लेने आते हैं लंडे में तो कितने की मिल जाती? उस टाइम मुझे 300-400 की मिल जाती। अच्छा, मतलब इतना फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया ये। तो अभी पूरे सीज़न में अभी जाके शॉपिंग कर रहे हैं सर्दियों में? अभी कर रहे हैं शॉपिंग में। अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी इसी वजह से। इस वजह तो ये रेट ज़्यादा कर रहे हैं ना भाई। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं इधर। ठीक है। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं सर्दी के हवाले से, तो उस हवाले से क्या समझते हैं कि जो मौजूदा महंगाई है उसने गरीब आवाम की पहुँच से लंडा भी दूर कर दिया? बहुत दूर कर दिया भाई, मेरे बहुत परेशान है, हर कोई परेशान है। इतना सोच के बारे में, आप सोच के जितना सोचें उतनी टेंशन ज़्यादा है। सुन सकते हैं आप जो हालात हैं लंडे पर, आपने देखे कि जिस तरह से शहरी हैं यहाँ पर गर्म कपड़े ख़रीदने आते हैं मगर रेट सुनकर खाली हाथ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और शहरियों का ये भी कहना है कि जो लंडा है वो भी तकरीबन वहाँ पर भी ब्रांड्स पर जो कीमतें होती हैं चीज़ों की उस तक पहुँच चुकी हैं, मगर जो मौजूदा महंगाई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो अब मुल्तान का दर्जा हरारत है, जो आज दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड तक गया, तो उसकी वजह से मजबूर होकर शहरी आकर गर्म मलबूसात अब जाके कुछ ना कुछ ख़रीद रहे हैं। वरना तो जो शहरी हैं महंगाई की वजह से यही सोच रहे थे कि ये जो सर्दियाँ हैं बग़ैर हम गर्म मलबूसात ख़रीदे गुजार लेंगे। मज़ीद भी जो अवामी मुश्किलात हैं टीम आखिर की आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।